नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इस गाइडियन कैरियर कंसल्टेंट पे। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जीमेट क्या है। तो जीमेट क्या है इसके बारे में आपको बताने के साथ साथ आपका ये भी डाउट क्लियर करेंगे कि यदि आपके मन में MBA विदेश से करने का विचार है तो आप MBA कैसे करेंगे, और अगर आप विदेश से MBA करने का विचार बनाए हैं तो उसके लिए आप कौन सा एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम को आप पूरे जीवन में कितनी बार दे सकते हैं, उस एग्ज़ाम को देने की जो एज लिमिट है वो क्या होगा, उस एग्ज़ाम को देने की क्वालिफ़िकेशन क्या है वो बताया जाएगा, और उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ उस एग्ज़ाम को जब आप देंगे तो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए चैनल इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल छोड़ कर ना जाइएगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं कि क्या है पहले जीमेट। तो जीमेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो कोई भी स्टूडेंट अगर जीमेट का एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो वो सबसे पहले जीमेट का फुल फॉर्म जान लें, ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट को दे करके आप विदेश के जो भी टॉप मैनेजमेंट कॉलेज हैं उसमें एडमिशन पा सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जीमेट का जो होता है हर 16 दिन के बाद कराया जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट के मन में ये बात उठा होगा कि हर 16 दिन के बाद अगर एग्ज़ाम कराया जाता है तो क्या दिक्कत है। तैयारी करते हैं और एक महीने में नियर अबाउट 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा तो हम साल भर में 24 बार एग्ज़ाम दे लेंगे। 24 नहीं, मोटा मोटा कह लीजिए 22 बार। तो मन में ये होगा कि इतना बार एग्ज़ाम दे लेंगे तो हमारा क्वालिफाई तो हो जाएगा। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि इस एग्ज़ाम को आप एक साल में सिर्फ 5 बार दे सकते हैं। मतलब अगर आप जीमेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भले ही साल भर में 16 बार हर 16 दिन के बाद एग्ज़ाम ये कराया जाता हो, लेकिन आप एक साल में सिर्फ 5 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक साल में 6ठी बार अगर आप देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप जीमेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एक साल में आप मैक्सिमम 5 बार दे सकते हैं। तो अब आप हर 16 दिन के बाद एग्ज़ाम ना दीजिएगा, क्योंकि हर 16 दिन के बाद देंगे तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो आपका अटेम्प्ट लॉस हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि एक साल में 5 बार देने का जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो है, प्लस आप अपने लाइफ में मैक्सिमम 8 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर विदेश से MBA करना चाहता है तो उस स्टूडेंट को जीमेट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, और जीमेट का एग्ज़ाम वो स्टूडेंट अपने लाइफ में कितनी बार दे सकता है तो उसके लिए मैक्सिमम 8 अटेम्प्ट रखे गए हैं। 8 अटेम्प्ट में अगर आप जीमेट क्वालिफाई करके विदेश के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं पाते हैं तो फिर आपका विदेश से MBA करने का सपना टूट जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट को बचाने का प्रयास करिए। अगर आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम देंगे तो पहला आपका लॉस जो होगा वो यही होगा कि आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो जीमेट का एग्ज़ाम तभी दीजिएगा जब आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी हो। जल्दबाजी करके इस एग्ज़ाम को ना दीजिएगा। क्या क्वालिफ़िकेशन है, मीन्स आप जीमेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कब आप दे सकते हैं। तो जीमेट का एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही दे सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप दे सकते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि जीमेट के एग्ज़ाम को देने के लिए कोई भी एज लिमिट की बात नहीं किया गया है। कोई भी एज लिमिट की बात नहीं किया गया है का मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट जीमेट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो किसी भी उम्र में दे सकता है। मतलब आपकी एज चाहे 40 साल की हो चुकी है, चाहे 50 साल की हो चुकी हो, आप जीमेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अगर जीमेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट आपको सिर्फ 8 मिले हैं। 8 बार में जीमेट के थ्रू आपको विदेश में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है एमबीए करने के लिए, तो फिर आप जीमेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपका सपना टूट जाएगा। इसलिए आप समय लीजिए, तैयारी करिए, फिर जीमेट का एग्ज़ाम दीजिए। अब तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जीमेट के एग्ज़ाम के लिए राइटिंग, वर्बल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये सिलेबस है। इसका डिटेल सिलेबस और देखना है तो आप नेट से खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा वो आपको मोटा मोटा बता दिया गया। इसके अंदर चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, इसीलिए सिलेबस के बारे में छोटा सा केवल डिस्कशन है, डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो ये एग्ज़ाम आपका सीबीटी होता है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। कोई भी बच्चा अगर इस एग्ज़ाम को देता है तो वो ऑनलाइन ही दे पाएगा। अब जो लास्ट बात है वो ये है कि अगर हम जीमेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जीमेट का अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो mba.com पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप mba.com पे नहीं जाना चाहते हैं तो GAMC के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो GAMC का जो कस्टमर केयर नंबर है वो नेट से आपको मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ से भी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा कॉल करने पे। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नियर अबाउट 18,565 रुपया है। कहने का मतलब 18,565 रुपये का आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक बार जीमेट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इसीलिए जब भी आप जीमेट का पेपर दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा, तैयारी हुई हो तो दीजिएगा, नहीं तो आप तैयारी पे पहले ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब आप जीमेट का फॉर्म भरेंगे तो पहली समस्या पेमेंट कास्टली है, दूसरी अटेम्प्ट आपके पास लिमिटेड है। तो पेमेंट और रिस्ट्रिक्शन दोनों को ध्यान रखते हुए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, फिर जीमेट का एग्ज़ाम दीजिए। अब कुछ कॉलेज हैं जो कि आपके MBA के लिए बेस्ट हैं विदेश के, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, लंदन बिजनेस है, ऑक्सफोर्ड है, न्यूयॉर्क है, ये सब कॉलेज हैं जहाँ से आप कर सकते हैं MBA। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया गया है। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि क्या क्या डाउट हो सकता है तो उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके अपने उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका रिस्पांस आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसी तरीके से जो भी हेल्पफुल वीडियो हैं या जो कह लीजिए जो भी हेल्पफुल नॉलेज है आपके फ्यूचर के लिए वो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपके स्क्रीन पे सब्सक्राइबर दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आप हमारे चैनल के मेंबर हो जाएंगे और जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको हेल्पफुल नॉलेज जो भी होगा वो मिल जाएगा, मीन्स आपके करियर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल के मेंबर मीन्स हमारे फैमिली के मेंबर बन जाइए।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। यूज़फुल नॉलेज अगर आपको लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।